हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हो कि आने वाले 2 सालों में आप अगर आप बीएससी करोगे या फिर इंजीनियरिंग करोगे तो मैथ्स के हर पोर्शन में इस टॉपिक का यूज़ आएगा। इसके फॉर्मूलाज हर जगह काम आएंगे, इसमें की हुई मैनिपुलेशंस आपके हर जगह काम आएगी। इस टॉपिक में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज है, ठीक है। और अब इसकी वेटेज की बात कर लेते तो जेई मेंस में आप मान के चलो कि इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और जेई एडवांस में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स की लेंथ्स और उनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से आया है जो कि है ट्राइगोन प्लस में मेट्रोन, जिसका मतलब होता है टू मेजर द ट्राइंगल। सो इन बातों को हम लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics in which we study about triangles and deals with relationship between length and angles of triangle. लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से आया है। ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से आया है। ट्रिग्नोमेट्री है वो 2 ग्रीक वर्ड से आया है। कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड्स? ट्राइगोन प्लस में मेट्रोन। ट्राइएंगन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया टू मेजर द ट्राइंगल, हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे? ट्राइंगल से रिलेटेड सारी मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री का आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो ये थीटा होता है वो एंगल होता है। सो एंगल क्या होता है? एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियल रे और टर्मिनेटिंग रे के बीच में कितना रोटेशन हुआ है उसे हम बोलते हैं एंगल। अब ये क्या चीज़ है? अब ये मान लो आपकी कोई इनिशियल रे है, और आपने कोई इसको रोटेट किया, इसको रोटेट करते हुए आपने इसे यहाँ लेके आ गए। ये आपकी है टर्मिनेटिंग रे, हम क्या करते हैं कि जो अपनी इनिशियल रे होती है उसे हम क्या मान लेते हैं? फिक्स्ड रेफरेंस मान लेते हैं किसी भी एंगल के लिए। सो इनिशियल रे ने टर्मिनेटिंग रे की तरफ कितना रोटेशन लिया है उसे हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनेटिंग रे। it is the measurement of
इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, it is the measurement of rotation between initial ray and terminating ray अब आप लोग हेडिंग लगाइए साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। अब आप लोग लिखिए साइन कन्वेंशन लिखिए। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, क्या करें? अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो हमारा जो एंगल होगा वो कैसा एंगल होगा? वो हमारा होगा पॉजिटिव एंगल, वो होगा हमारा पॉजिटिव एंगल। और अगर हम उसे क्लॉकवाइज मेजर करें, मान लो ये है हमारी इनिशियल रे, या ऐसे ना मान के मान लो ये है हमारी इनिशियल रे, टर्मिनेटिंग रे कुछ इस तरह से, टी आर कुछ इस तरह से, ये हमारी इनिशियल रे आई आर है। सो ये हुआ हमारा एंगल या मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अगर हम इसे क्लॉकवाइज लेंगे, तो ये हमारा होगा नेगेटिव एंगल, या हम उसे लेंगे नेगेटिव में। सो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज किसी एंगल को मेजर करेंगे सो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर हम किसी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। सो आपको एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। आपने 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे 10th क्लास में। हमारा ये सवाल आता है कि 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्यों होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम अभी लेंगे। सो आप लोग हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इसकी डेफिनेशन लिखिए आप लोग, इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज द रेशियो, ये क्या, ये बेसिकली रेशियो है किसका? इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के कोई दो साइड्स का रेशियो ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं, ये हमारा हुआ, ये मान लो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। जब आपका राइट एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? उसकी सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। मान लो ये हमारा एंगल कोई थीटा है, सो किसी भी एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड को हम बोलेंगे बेस। सो हम इसमें कितने रेशियोज बना सकते हैं? परपेंडिकुलर अगर हम न्यूमरेटर में लिखे तो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ सकता है? बेस आ सकता है, हाइपोटेनियस आ सकता है। अगर हम बेस को न्यूमरेटर में लिखे तो नीचे क्या आ सकता है? परपेंडिकुलर आ सकता है, हाइपोटेनियस आ सकता है। और अगर हम हाइपोटेनियस को न्यूमरेटर में लिखे तो बेस में आ सकता है बेस और परपेंडिकुलर। सो हमारे पास 6 ही रेशियोज बन सकते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशियोज ही होता है। हमारे पास टोटल कितने रेशियोज बन सकते हैं? हमारे पास टोटल 6 रेशियोज ही बन सकते हैं। और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो दो साइड्स का रेशियोज ही होता है। सो इस कारण हम बोल सकते हैं कि there are only 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस कारण से सिर्फ 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कि वो 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं और उनकी डेफिनेशन देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेशियो।
जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कौन कौन से है? वो है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा मैंने लगाया था कि मैं उसे डिफाइन कर पाऊँ। जो रेशियोज है वो है हमारा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड और को सेकेंड। साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, तीसरा है हमारे पास टैन ऑफ एंगल, फोर्थ रेशियो है हमारा वो है कोट ऑफ एंगल, फिफ्थ है हमारा सेक ऑफ एंगल एंड सिक्स्थ है हमारा कोसेक ऑफ एंगल। साइन को हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया है? साइन को हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कोस को हम लोगों ने डिफाइन किया है बेस बाई हाइपोटेनियस। टैन को हम लोगों ने डिफाइन किया है परपेंडिकुलर बाई बेस। कोट को हमने डिफाइन किया है बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक को हमने डिफाइन किया है हाइपोटेनियस बाई बेस और कोसेक को हमने डिफाइन किया हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब इसकी एक ट्रिक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी इसकी ट्रिक। साइन, कॉस, टैन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। यहाँ पे आपको लिखना है कॉसेक, यहाँ पे आपको लिखना है सेक और यहाँ पे आपको लिखना है कॉट। सो साइन को आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस को लिख सकते हो बेस बाय हाइपोटेनियस और इसको लिख सकते हो एच एच बी। सो इस चीज़ को आप कैसे याद कर सकते हो? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो इसे आप किस तरह से याद कर सकते हो? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या पंडित बद्री, अरे यार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसे आप एक और तरीके से याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज पर। अब हम चलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज पे। आप लोग हेडिंग लगाइए फंडामेंटल आइडेंटिटीज, लिखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती है? एनी स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के टर्म्स में जो कि ट्रू हो, किसके लिए? हर वैल्यू ऑफ एंगल के लिए ट्रू हो, उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो आप इसके बारे में एक लाइन लिखिए, इसके बारे में आप एक लाइन लिखिए, एनी स्टेटमेंट in terms of expressions which are true for any angle of, which are true for any value of angle, any statement in terms of expressions which are true for any value of angle is called fundamental identities of trigonometry. आपने सारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपके 10th क्लास में पढ़ रखी होगी। आप लोग पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दिए। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है। ये भी हम लिखेंगे अभी, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो क्या है? वो है हमारे प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ आइडेंटिटी है आपके पास
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ऑफ थीटा। पांचवी है आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स आइडेंटिटी है, वो है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। सेवन्थ है आपके पास, वो है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एट्थ है आपके पास कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपके पास 8 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस लिखो, इन क्वेश्चंस के रिजल्ट आपको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होने चाहिए। इन क्वेश्चंस के जो रिजल्ट आएंगे वो आपका एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होने चाहिए। मैं इसकी हेडिंग भी लगा देता हूं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। पहली चीज जो आपको प्रूव करनी है वो आपको प्रूव करनी है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये चीज आपको करनी है प्रूव, और इस रिजल्ट को आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह याद रखना है। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह याद रखना है। आप लोग ट्राई करें इसे प्रूव करने की कोशिश करें। आपने जो लास्ट में फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखी थी उसी से ये प्रूव होगा। आपने ट्राई किया होगा इसे प्रूव करने की। सो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan को उधर शिफ्ट करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो बन गया आपके पास सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज 1। आपके पास आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये तो कर लिया आप लोगों ने प्रूव। अब आप लोगों को दूसरे रिजल्ट प्रूव करना है, वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसे कि जैसे ही प्रूव होगा ये भी, ठीक है। आप प्रूव करने की कोशिश करो, इसे ट्राई करो इसे प्रूव करने की। सो अब मैं करता हूं इसका प्रूफ। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको उधर शिफ्ट करो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज 1। सो आपके पास प्रूव हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सो आपने इन दो आइडेंटिटीज को प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं आगे तीसरे रिजल्ट पर। आप इसे नोट करो तब तक। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते तीसरे रिजल्ट पर।
साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को आपको सॉल्व करना है और इसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सो आप प्रूफ करो, मैं भी करता हूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आपके पास बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसे आप कर लो माइनस, उसे आप कर लो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आपको एज ए फंडामेंटल आइडेंटिटी याद रखना है, इसे आपको एज ए फंडामेंटल आइडेंटिटी याद रखना है। फोर्थ वाले पे चलते हैं। आप लोग लिखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इसे भी आप इसी तरह से प्रूव करने की कोशिश करो। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है इसका फॉर्मूला। ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1। चलो लिख ही लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास बन गया 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इन दोनों रिजल्ट को भी याद रखना है, आपको इन दोनों रिजल्ट को भी याद रखना है। अब 5 और 6 रिजल्ट है जिन्हें आप याद रख लेना, कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे ये शब्द। वर्स्ड साइन और कोवर्स्ड साइन, इसे आप लिखोगे शॉर्ट में वर्ड ऑफ साइन और इसे लिखोगे कवर ऑफ साइन। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1 - कोस थीटा और इसकी आएगी 1 - साइन थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपको याद रखना है, इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आज के लेक्चर में पढ़े हुए क्वेश्चंस करेंगे और इसके 3 क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ रखे हैं, वो तीनों क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।